अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल पर उपस्थित सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत समादर करते हैं। मित्रों, शुभ कामना और शुभेच्छा जो हम देते रहते हैं विभिन्न अवसरों पर कि हार्दिक शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं और गुड विशेष, लेकिन शुभ इच्छाओं में क्या आत्मोन्नति की भी इच्छा है? क्योंकि इच्छा तो अनंत प्रकार की होती है और सभी इच्छाएं पूरी हो ऐसा जब हम शुभ कामनाएं किसी को देते हैं तो उसमें ये भी इच्छा होनी चाहिए आत्मोन्नति भी हो, क्योंकि हमारी आर्थिक उन्नति हो, सामाजिक हो, राष्ट्रीय हो, अनेक प्रकार की उन्नतियां हमारी होती है। लेकिन आत्मोन्नति के विषय में भी क्या हमारी शुभकामनाएं हैं? आइए, आत्मोन्नति क्या है, कैसे प्राप्त करें और आत्मोन्नति का महत्व हमारे यानी शरीर धारण करने में कितना है, इसका हम इस आलेख के द्वारा आकलन करें। आत्मोन्नति का अर्थ क्या है, इस पर विचार करना आवश्यक है। प्रत्येक व्यक्ति उन्नति की इच्छा तो करता है और उसके लिए प्रयत्नशील भी रहता है और अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार वह उन्नति भी करता है। उसे आंशिक समाधान, सुख, शांति भी मिलती है, परंतु स्थायी सुख, स्थायी शांति व स्थायी समाधान उसे प्राप्त नहीं होता। दुनिया में अपन देखते हैं कि ऐसे अनेक लोग हैं जिनके पास सत्ता, धन, मान सम्मान, स्वास्थ्य, भोग, ऐश्वर्य सब है, परंतु उन्हें भी यह सब चला न जाए, यह भय तथा मिले यह तृष्णा, दूसरे मुझसे श्रेष्ठ न रहे, यह ईर्ष्या, द्वेष इत्यादि अनेक विकारों के कम अधिक प्रभाव से एक अशांति, भय, असमाधान रहता है। अपने यहाँ पौराणिक कथाओं में इंद्र की दशा का वर्णन इसी प्रकार का है। इंद्र देवताओं का राजा है, स्वर्ग का अधिपति है, समस्त स्वर्ग सुख का भोक्ता है, परंतु स्वर्ग पर किसी और का अधिकार न हो जाए इस भय से सदैव भयभीत है। सुख भोग कर भी समाधान नहीं, काम, लोभ, छल, कपट सब विकारों का प्रभाव बढ़ता हुआ दिखता है। तात्पर्य यह कि केवल इंद्रियां और मन का सुख प्राप्त होना यही उन्नति नहीं, परंतु यह प्राप्त मत करो ऐसा भी अध्यात्म शास्त्र नहीं कहता। जीव के पास अर्थात मनुष्य के पास देह, इंद्रियां, मन, बुद्धि तथा उसका मैंपन, व्यष्टि अहंकार है। अतः उन्नति सब दृष्टि से होनी चाहिए। उन्नति का अर्थ है अपूर्णता से पूर्णत्व की ओर बढ़ना। अज्ञान से जीव स्वयं को अल्प, अपूर्ण मानता है। इस कारण उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि और मैंपन मर्यादित हो जाता है। अतः मर्यादित से अमर्याद यानी पूर्ण होने के लिए स्वयं को जानना आवश्यक है। बिना समझे जो उन्नति अपन करते हैं उसमें अपनी इच्छाएं पूरी हो जाने में अपन उन्नति समझते हैं। इंद्रिय सुख व मन का सुख बिना समझे जब भोगा जाता है तब उसमें मनुष्य आसक्त होता जाता है। इंद्रिय सुखों से देहासक्ति अर्थात भोगासक्ति बढ़ती है, तो मन का सुख जिसे उपाधि सुख कहा है उसे बिना ज्ञान के भोगा जाए
तो मनुष्य मोहासक्ति में फंसता जाता है। किसी भी सुख की आसक्ति होने से दुख निर्माण होता जाता है। इंद्रिय सुखों से जब आसक्ति हो गई तो भोगासक्ति बढ़ती है, और मन का सुख जिसे ज्यादा चाहिए उसके साथ फिर मोहासक्ति में आ फंसता है। इस प्रकार का इसका इंद्रियां और मन ये दोनों आसक्ति में फंसा लेते हैं। किसी भी सुख की आसक्ति होने से दुख निर्माण होता जाता है। दुख न वस्तु में होता है न स्थिति में होता है। दुख किस में होता है? किसी भी सुख की आसक्ति होने से दुख निर्माण होता है। आसक्ति से दुख होता है, वस्तु से दुख नहीं होता। आसक्ति का अर्थ क्या है? आसक्ति, 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 आसक्ति जा नहीं सकती। और वस्तु का सतत रूपांतरण ये तो क्षरगति का अकाट्य नियम है। रूपांतरण तो होता है, फिर जब आ सकती है तो जा भी सकती है। अब जब आती है तो पटाखे छूटते हैं, बैंड बाजे बजते हैं, नाच गाना होता है, ठाकुर साहब की हवेली में बड़ी रौनक रहती है। लेकिन जब बिछड़ने का समय आता है, जब किसी का देहावसान हो जाता है, तो वही ठाकुर साहब की हवेली अंधेरे में डूब जाती है। कोई रोशनी नहीं होती है वहाँ, और चारों ओर गम का माहौल होता है। ऐसा क्यों होता है? आसक्ति। आसक्ति का अर्थ है जो भी प्राप्त है उसके न छूटने देने की इच्छा, तमन्ना। किसी भी सुख की आसक्ति होने से दुख निर्माण होता जाता है। जैसे देहासक्ति अपने को स्थूल देह में बद्ध कर देती है और भ्रम निर्माण कर देती है, जिससे देह के दुख विशेष रूप से व्याप्त हैं। जैसे देहासक्ति अपने को स्थूल देह में बद्ध कर देती है। जैसे अगर हम समझे कि हम केवल शरीर ही है, देह ही है, हम देह ही हम है, ऐसा अगर समझ ले और फिर देह हम है तो देहासक्ति हो गई। देहासक्ति अपने को स्थूल देह में बद्ध कर देती है। हमको स्थूल देह से बाहर कुछ सोचने का अवसर ही नहीं देती देहासक्ति, और भ्रम निर्माण कर देती है, जिससे देह के दुख विशेष रूप से व्याप्त हैं। यदि हम अपने आप को केवल देह ही मानेंगे तो देह के दुख हमें विशेष रूप से यानी अनुभव में आएंगे, वो तीव्र रूप से अनुभव में आएंगे। यानी जीवन मरण, देह के कष्ट इत्यादि व्याप्त हैं, क्योंकि अपन व्यष्टि देह से सदैव तदात्म रहने लगते हैं। अपने आप को हम देह ही यानी देह रूप ही अपने आप को मानते हैं। इसी तरह उपाधि सुख अपने को मन में आसक्त कर देता है। मैं करता हूँ, माता हूँ, पिता हूँ, यानी उपाधि में अपनी इतनी तदात्मता हो जाती है कि अनेक प्रकार की चिंताएं, अपेक्षाएं और उनकी पूर्ति आपूर्ति से होने वाले दुख सुख व्याप्त हैं। तात्पर्य यह कि इंद्रियां व मन के सुख प्राप्त तो करना है, परंतु उन्हें भोगना कैसे, यही तो ज्ञान से समझकर फिर उन्हें भोगना है। इंद्रियां व मन के सुख प्राप्त तो करना है, परंतु उन्हें भोगना कैसे, यही तो ज्ञान से समझकर फिर उन्हें भोगना है, ताकि सुख भोग कर भी उसमें ना फंसे। सुखों को भोग कर भी उसमें ना फंसे। जैसे जल में पद्म पत्र। यह सत्य है कि इंद्रियां व मन जब तक संतुष्ट नहीं होंगे वे अंतर्मुख नहीं होंगे। यह सत्य है कि इंद्रियां व मन जब तक संतुष्ट नहीं होंगे वे अंतर्मुख नहीं होंगे। बुद्धि, इंद्रियां व मन की अंतर्मुख अवस्था है। जब अपन विचार करते हैं तब अपनी इंद्रियां व मन अंतर्मुख हो जाते हैं।
अंतर्मुख होना इसका अर्थ है स्वयं के वास्तविक यथार्थ स्वरूप पर विचार करना, और जब हम बहिर्मुखता में रहते हैं तब अपन दृश्य स्वरूप से प्रभावित रहते हैं। यानी अंतर्मुख और बहिर्मुख ये दो भाव है, इनसे ही हमें यानी वस्तु का वास्तविक यथार्थ स्वरूप ज्ञात होता है अंतर्मुख से, और बाह्य बहिर्मुख होते ही फिर हम इंद्रियां और मन इनके पीछे पीछे चलने लगते हैं। इसलिए अंतर्मुख होना इसका अर्थ है स्वयं के वास्तविक यथार्थ स्वरूप पर विचार करना, और जब हम बहिर्मुखता में रहते हैं तब अपन दृश्य स्वरूप से प्रभावित रहते हैं। इंद्रियां व मन को संतुष्ट करे बिना अंतर्मुख होना संभव नहीं। इंद्रियां व मन को संतुष्ट करे बिना अंतर्मुख होना संभव नहीं। इंद्रियां व मन को मारकर यानी दबाकर अंतर्मुख होना यह यथार्थ नहीं। अतः इंद्रियां व मन के सुख का महत्व अवश्य है, परंतु उनका भोग अविवेकपूर्ण लिया जाए तो अपन उसमें फंस जाते हैं। अतः आत्म उन्नति का अर्थ हुआ कि इंद्रियां व मन के सुखों को यानी सांसारिक सुखों को भोगते हुए उसमें लिंपायमान अर्थात आसक्त न होकर अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर अर्थात अल्प भाव को ज्ञान द्वारा व्यापक कर विश्व रूप से अपना अभिन्नत्व जानकर विश्व से अनन्य होना यही उन्नति का स्वरूप है। इंद्रियां व मन के सुखों को यानी सांसारिक सुखों को भोगते हुए उसमें लिंपायमान अर्थात आसक्त न होकर अपने यथार्थ स्वरूप को जानकर अर्थात अल्प भाव को ज्ञान द्वारा व्यापक कर विश्व रूप से अपना अभिन्नत्व जानकर विश्व से अनन्य होना यही आत्म उन्नति का स्वरूप है। अतः परमात्मा से यही प्रार्थना है कि वह हम सबको सुख, समृद्धि, स्वास्थ्य अर्थात आरोग्य प्रदान करते हुए हमारे अंदर सद्बुद्धि अर्थात विवेक जागृत रहे, ताकि समस्त सुखों को भोगते हुए हम उनमें आसक्त न हो। परमात्मा से क्या मांगना है कि सब कुछ भोगते हुए हम उसमें आसक्त न हो, ऐसी अपनी कृपा छाया रखिए परमात्मा, और ये विश्वरूप ही परमात्मा है। हमारे समस्त सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करके उनमें कर्ता भाव न रहे। हमारे समस्त सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करके उनमें कर्ता भाव न रहे तथा अपने मूल स्वरूप को जानने की सदैव प्रेरणा होती रहे, ताकि द्वैत भाव से रहित होकर आत्मानंद प्राप्त होवे व स्थायी सुख शांति मिले। मनुष्य के अंदर आशा का भाव सदैव रहता है। उसका कारण यही है कि अंत में सबको ही स्थायी सुख शांति मिलती है। हमारे सभी सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण करते हुए भी हम में कर्ता भाव न रहे, अपने मूल स्वरूप को जानने की सदैव प्रेरणा होती रहे, ताकि द्वैत भाव से रहित होकर आत्मानंद प्राप्त होवे व स्थायी सुख शांति मिले। मनुष्य के अंदर आशा का भाव सदैव रहता है। क्यों? उसका कारण यही है कि अंत में सबको ही स्थायी सुख शांति मिलती है। हम सब परमात्मा के अंश हैं, अतः हमारे कर्तव्यों को पूरा करने में प्रभु का सहयोग क्यों नहीं मिलेगा। बिना सांसारिक कर्तव्य पूरे हुए हमारी बुद्धि परमात्मा को जानने में पूर्णतः प्रवृत्त नहीं हो सकेगी। यदि हमने अपने सांसारिक कर्तव्यों को पूर्ण नहीं किया है तो हमारी बुद्धि परमात्मा को जानने में पूर्णतः प्रवृत्त नहीं हो सकती।
अतः साधक के कर्तव्यों को पूरा करने में विश्व सहयोग देता ही है, परंतु प्रत्येक का प्रारब्ध भी रहता है। अतः प्रत्येक कार्य का अपना एक समय व तरीका रहता है। हमें प्रयास करना चाहिए, परंतु निराश नहीं होना चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति जो वासना लेकर आया है, उसी के अनुसार उसका जीवन व्यतीत होता है। व्यष्टि सुख की व्याख्या भी प्रत्येक की एक सी नहीं है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को उसके तरीके से जीने का अवसर मिलता है। सद्बुद्धि जागृत रहने से हम गलत रास्ते नहीं जाते। सब ठीक ही होता है, परंतु समयानुसार सब होता है। चिंताएं, संकल्प, विकल्प करने से यदि कार्य पूरे हो जाते तो करने की कोई मनाही नहीं, परंतु केवल चिंता और मन की घबराहट से समस्याएं हल नहीं होती, बल्कि स्वास्थ्य पर परिणाम होकर समस्याएं बढ़ती है। अतः मन को अंतर्मुख करने का अभ्यास करना चाहिए। कर्म करते समय मन बहिर्मुखता में आना स्वाभाविक है, परंतु हर समय मन में जगत के कार्यों का चिंतन नहीं होना चाहिए। ज्ञान में रुचि जागृत करने से मन को कुछ नया काम मिलता है। अच्छी पुस्तकें पढ़िए, जिसमें रुचि हो उसी विषय का अभ्यास करिए। अध्यात्म का अर्थ सीमित नहीं है। किसी भी विषय पर गहराई में जाकर जैसे जैसे अपन विचार करते हैं, वह अध्यात्म ही होता जाता है। किसी भी विषय पर गहराई में जाकर जैसे जैसे अपन विचार करते हैं, वह अध्यात्म ही हो जाता है। गहराई में जाना यानी परे, ऊपर उठना है। जैसे देह से परे इंद्रियां, इंद्रियों से परे मन, मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे अपना मैंपन यानी व्यष्टि अहंकार, और सबसे परे अपना शुद्ध स्वरूप यानी उपाधि रहित मैं। तात्पर्य यह कि मन को कुछ ऐसे काम में लगाओ कि व्यर्थ संकल्प विकल्प न हो। प्रयत्न पुरुषार्थ अवश्य करते रहो, परंतु क्या होगा इत्यादि व्यर्थ कल्पनाओं में ना भटको। अभ्यास से सब साध्य हो जाता है। प्रयत्न करिए, मन को शांति अवश्य मिलेगी तथा समस्त जिम्मेदारियां भी पूरी होती जाएगी। कर्म करो, परंतु फल के बारे में व्यर्थ कल्पना मत करो। कर्म अच्छे उद्देश्य से ही कर रहे हैं, अब क्या होगा इस पर संकल्प विकल्प करके क्या होगा। जो होना है वही होगा और समयानुसार होगा। मित्रों, ऐसा मौलिक, अनमोल और जिसे कहते हैं कि अपने देह का मूल्य भी यदि चुकाया जाए तो कम पड़े, इतना मूल्यवान मार्गदर्शन वो अध्यात्म विज्ञान की महान विभूतियां हमें देकर गई है। हमें अवश्य ही लाभ उठाना चाहिए। प्रस्तुत उदाहरण चिट्ठियां बातें अध्यात्म की, प्रकाशन ऋषि मुनि प्रकाशन, उज्जैन मध्य प्रदेश, इनके पुस्तक से ली गई है। यह सूक्तियां श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर, पुणे, इनके 16/1/1999 को दिए गए एक आलेख इस अंक में हमने प्रस्तुत किया। आशा है हम सब अध्यात्म विज्ञान के विद्यार्थी इन महानुभावों के अनुभवों से लाभ उठाएं और महत्वपूर्ण प्रश्नों का जो उन्होंने मार्गदर्शन किया है, जैसे आसक्ति, किस तरह हमें अपने सुख, शारीरिक सुख, भौतिक सुखों को भोगना चाहिए और ये सब भोगते हुए भी किस तरह हमें कमल पत्रवत यानी असंग रहना है। इस प्रकार का अत्यंत मौल्यवान मार्गदर्शन श्री चंद्रकांत जी अभ्यंकर, पुणे, ये महान विभूति अध्यात्म विज्ञान की हुई है। इन्हें सहस्त्रशाह दंडवत करते हुए और इस अनमोल लेख को हम तक पहुंचाने के लिए श्रीमती गौरा गोयल जो माता राम सखी देवी की सुकन्या है, उनका भी यहाँ इस अवसर पर हार्दिक धन्यवाद प्रेषित करते हुए इस अंक को विराम देंगे। और इसी तरह हम
अपने पूर्ववर्ती विभूतियों के अनुभव से सतत लाभ उठाते रहेंगे। इसी सत्य संकल्प के साथ नर्मदे।